मोबाइल हमारी और आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, इसलिए आज मैं आपके मोबाइल की बात करूंगी। कुछ नंबरों के हेरफेर से अगर आपकी जिंदगी बदल जाए तो क्या कहना। आपको वो लकी नंबर बताऊंगी जिसे मोबाइल में रखने से आपकी किस्मत 360 डिग्री का टर्न ले लेगी। यही नहीं, आपको वो तरीका भी पता चलेगा जिससे पुराना स्मार्टफोन भी लोगों को लखपति बना सकता है। और हाँ, वो रिंगटोन भी जानेंगे जिससे खुशखबरी आती है। तो अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, आज का एपिसोड जरूर देखें। चलिए आज के पहले महाउपाय से शो की शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ाई में मन नहीं लगता? अगर मन नहीं लगता तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाएं और मंदिर के ऊपर एक झंडा रेड कलर का लगा दें। झंडे के ऊपर छोटा सा अपने हाथ को हल्दी से रंग कर या कलर लगाकर उसका छापा भी छोड़ दें और उस पर श्री राम लिखें तथा नीचे मतलब उसके नीचे सिंदूर से आपको बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरक कलेश विकार, इसका लिखकर आपको ये झंडा मंदिर में किसी भी छोटे मंदिर में ऊपर लगवा दीजिए। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्माइल नंबर, करनी है प्राइवेट पार्टी, व्हाट इज योर प्राइवेट नंबर, कहाँ से तू आती है डार्लिंग, कहाँ को तू जाती है, आके जाके ऐसे क्यों तो तड़पाती है। आपकी गाड़ी का नंबर हो, मोबाइल का नंबर हो या फिर बैंक अकाउंट का नंबर हो, अगर आप अंक ज्योतिष में बिलीव करते हैं या इसके आधार पर अपने लकी नंबर के हिसाब से चीजें चुनते हैं तो निश्चय ही किस्मत का ताला खुल सकता है। मैं आपको बताऊंगी किस मूलांक वालों के लिए कौन सा नंबर है लकी है और कौन अनलकी है। मूलांक 1 है, यानी कि बर्थ डेट है 10th, 19th या 28th, तो आपको 1 और 9 अंक को लकी मानना चाहिए। इसलिए इन लोगों को ऐसे नंबर लेने चाहिए जिनका योग 1 या 9 हो। 4 या 8 अंक इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अब मूलांक 2 की बात करते हैं, यानी कि बर्थ डेट 2nd, 11th, 20th या 29 तारीख को हुआ होगा। अंक 2 लकी होता है, जबकि अंक 7 इनके लिए नुकसानदायक माना जाता है। गाड़ी, मोबाइल या कोई भी दूसरा नंबर ऐसा लेना चाहिए जिसका कुल योग 2 ही हो। मूल अंक 3 अगर बर्थ डेट है या फिर अगर आपका बर्थडे होता है 3, 12, 21 या 30 ऑफ एनी मंथ, तो आपके लिए 3, 6 और 9 अंक लकी होते हैं। अगर इनके वाहन या मोबाइल का नंबर का योग 3, 6 या 9 है तो इन्हें जीवन में पूरा सुख मिलता है। मूल अंक 4 के लिए बर्थडे होना चाहिए 4, 13, 22 या 31 ऑफ एनी मंथ। आपके लिए 1 और 4 लकी नंबर रहेंगे। जी हाँ, जबकि 9 नंबर से इन्हें परेशानी हो सकते हैं। मूल अंक 5 की बात कर लेते हैं। जन्मदिन होगा 5, 14, 23 ऑफ एनी मंथ। इन्हें ऐसे नंबर चुनना चाहिए जिसका टोटल 5 या 8 हो। नंबर 9 और 2 इनके लिए परेशानी भरा साबित हो सकता है। अभी मूलांक 5 तक की बात करी है, लेकिन 6 से 9 मूलांक तक की बात, गाड़ी और मोबाइल के लिए कौन से नंबर लकी रहेंगे, इन सब की बात आगे करने वाली हूँ। इसी शो पर करूंगी कुछ देर बाद। सब्र तो रखिए। ओहो, मैं शो के बीच में फोन पर बात नहीं कर रही, मैं आपको अपनी रिंगटोन सुना रही थी जो मैं अक्सर बदलती रहती हूँ। आपको भी बदलनी चाहिए। आपको अपनी राशि के हिसाब से रिंगटोन रखनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपकी राशि मेष है तो आप समय समय पर रिंगटोन बदलते हैं। आपकी रिंगटोन में स्पीड होनी चाहिए। मैं आपको सुनाती हूँ कैसी रिंगटोन। वृश्चिक राशि वालों को गैजेट्स के मामले में काफी अलर्ट रहते हैं, उनका नेचर ऐसा है। इसलिए आपकी राशि अगर वृश्चिक है तो अपने पसंद के हिसाब से रिंगटोन को रखिए। अगर आप बहुत टेंशन में रहते हैं तो रिंगटोन भी वैसी ही होनी चाहिए जिसे सुनकर मजा आए। सुनिए। मिथुन राशि वालों को भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं है, इसलिए मिथुन राशि वालों को सिंगल टोन वाली रिंगटोन रखनी चाहिए।
कुछ ऐसी। कर्क राशि वाले भगवान का पाठ या कोई धार्मिक रिंगटोन रखते हैं, पसंद करते हैं, तो आपकी राशि को बहुत सूट करेगी। कर्क राशि वालों को ऐसी रिंगटोन रखनी चाहिए जो मन को शांति दे, जैसे कि ये ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। अगर आपकी राशि सिंह है तो आपको अपनी राशि के मुताबिक, जी हाँ, अपने सन साइन या अपने मून साइन के हिसाब आपको खूबियों से भरी रिंगटोन जो आपको एनर्जी दे, ऐसी रिंगटोन रखनी चाहिए। अगर आपकी राशि कन्या है तो आप लोग क्रिएटिव होते हैं, आप डांस करने वाली कोई मजेदार रिंगटोन अपने फोन पर रख सकते हैं। आपके फोन आने पर डांस करना आपको शुरू नहीं कर देना, बस एंजॉय करना है। आज मैं आपको 6 राशियों के हिसाब से रिंगटोन बता रही हूँ। अभी 6 राशियों की बात करें। आज मैं आपको 6 राशियों के हिसाब से रिंगटोन बता रही हूँ। अभी 6 राशियों की बात करते हैं, बाकी मैं आपको बताऊंगी। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। आपने कहावत तो सुनी होगी कि मरा हाथी 1.25 लाख का। अब नई कहावत यह है कि बेकार स्मार्टफोन बेशकीमती है। जी हाँ, पुराने या खराब हो चुके स्मार्टफोनों को आप बेकार समझते हैं, उनकी मदद से माला माल हुआ जा सकता है। स्मार्टफोन को रिसाइकिल कर कर इतनी कमाई की जा सकती है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ओहो, फिर नई रिंगटोन लग गई। मैंने रिसेंटली एक रिसर्च में पढ़ा तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। रिसर्च में सामने आया कि 10 लाख बेकार स्मार्टफोन में 16 टन तांबा, 350 किलो चांदी, 34 किलो सोना और 15 किलो प्लैटिनम होता है। एक आईफोन का उदाहरण देकर आपको समझाती हूँ। इसमें 0.034 ग्राम सोना होता है, 0.34 ग्राम चांदी। आपको पता है इसमें 0.015 ग्राम क्या होता है? इसमें होता है 0.015 ग्राम पैलेडियम और 0.001 ग्राम प्लैटिनम, 25 ग्राम एल्यूमिनियम और 15 ग्राम तांबा होता है। और जब रिसाइकिल से इसे जमा किया जाता है तो इसकी कीमत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में होती है। समझ गए ना आप कि आपका बेकार फोन कितना बेशकीमती है। अब बात करते हैं उनकी जिनका मूलांक 6 से 9 तक है। ऐसे लोगों को मोबाइल और गाड़ी का नंबर टोटल क्या रखना चाहिए, आइए ये जानते हैं। अगर आपका मूलांक 6 है तो बर्थडे होगा 6th, 15th और 24th ऑफ एनी मंथ। ऐसे लोगों के लिए 6 और 9 लकी नंबर है। 1 और 5 इनके लिए अनलकी हैं, इन्हें तकलीफ दे सकते हैं। मूलांक 7 वालों की बात कर लेते हैं। आपका बर्थडे अगर आता है 7, 16, 25th ऑफ एनी मंथ तो आप लोगों के लिए 2 भाग्यशाली है, जबकि 1 और 9 अंक 1 and 9 अल्फाबेट आपको परेशानी ही देगा। अब हम बात करते हैं मूलांक 8 के बर्थडे की। बर्थडे होगा 8th, 17th और 26th ऑफ एनी मंथ। ऐसे लोगों के लिए 8 और 4 के योग वाले नंबर लकी होते हैं। नंबर 1 से दूर ही रहिए। मूलांक 9 की भी बात कर लेते हैं। बर्थडे होता है 9th, 18th और 27th ऑफ एनी मंथ। आपका लकी नंबर 1 है, लेकिन नंबर 4 आपके लिए भाग्यशाली नहीं है और ये नंबर आपको सुख की कमी कराएगा। मैंने 6 राशियों की कैसी रिंगटोन है ये बताया आपको। 6 राशियां बाकी हैं। अब जान लेते हैं 6 राशियों के बारे में। मिथुन राशि की तरह तुला राशि वालों को भी तेज आवाज या धूम धड़ाका पसंद आता है। इसलिए अगर आपकी राशि ये है तो आपको कैसी रिंगटोन रखनी चाहिए, देखिए। वृश्चिक राशि वाले लोगों व्यवहार में काफी चूजी होते हैं, इनका नेचर है। इसलिए अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आप बिल्कुल अलग तरह की रिंगटोन लगा सकते हैं, जैसे कि ये। धनु राशि वाले लोग शांत स्वभाव के होते हैं। इन्हें लाइट म्यूजिक वाली रिंगटोन पसंद आती है। अगर आपकी राशि भी धनु है तो आप कुछ इस तरह की रिंगटोन रख लीजिए।
अगर आपकी राशि है मकर, तो आपको कुछ ऐसी रिंगटोन लगानी चाहिए जो मार्केट में एकदम नई लॉन्च हुई हो, जैसे कि ये। कुंभ राशि वाले लोगों को पुरानी चीजों से जुड़ा बहुत लगाव होता है, इसलिए कुंभ राशि वालों को पुराने गाने या कोई सिंपल सी रिंगटोन लगानी पसंद आती है। मीन राशि वाले लोग बड़े ही मूडी होते हैं। ये अपने फोन को साइलेंट या वाइब्रेशन पर रखना पसंद करते हैं, लेकिन अगर चाहें तो क्लासिक रिंगटोन रख सकते हैं। चलिए अब दूसरे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या शनि की 7.5 से आप परेशान हैं? ऐसे में आप क्या करें कि थोड़ा सा काला चना ले लें, उसे लोहे की नई बाल्टी में डाल दें, पानी से भर दें। शुक्रवार की रात को ये उपाय आपको करना है। सैटरडे की सुबह पानी वाली आपको बाल्टी में अपनी छाया देखनी है। पानी घर के बाहर पीपल के पेड़ पर डाल दें। चने शुद्ध पानी में एक मुट्ठी ओम सूर्य पुत्राय नमः कहकर आप पानी के पास में छोड़ दें, ताकि जो भी जानवर या जो भी ऐसे जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं वो खा लें। जब तक चने समाप्त न हो जाए ये प्रयोग जारी रखें। बाल्टी किसी शनि के सामने या शनि मंदिर में बैठने वाले लोगों को, मांगने वाले लोगों को दान कर दें। आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप चने को सरसों के तेल में डालकर कुछ सिक्के डालकर भी दान कर सकते हैं। आप जरा स्टार्स की गली का चक्कर लगा लेते हैं, देखते हैं कि ये मोबाइल पर कितनी बात करते हैं और मोबाइल इनकी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कितनी अहमियत रखता है। What is mobile number? What is your smile number? करनी है प्राइवेट पार्टी। What is your private number? कहाँ से तू आती है डार्लिंग, कहाँ को तू जाती है? आके जाके ऐसे क्यों दिल को तड़पाती है? कहते हैं कि जब रोड क्रॉस करते हैं तो शायद अगर आपका ध्यान मोबाइल पे हो तो गाड़ी की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता, सिर्फ मोबाइल की तरफ। आई गाइस अवेयर अबाउट इट? ऐसी है, जब मैं मोबाइल देखती हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और हम लोग का आज अभी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है कि वी आर ऑलवेज ऑन सोशल मीडिया ऑल द टाइम। और हम लोग इंस्टा स्टोरीज बनाते हैं हमेशा, देखकर पीछे से चिल्ला रहे, शर्मिला सुना तुमने, सोगता सुना? एंड वी लाइक हाँ सर, हाँ सुना। हम लोग अपने फोन एकदम से छुपाने पड़ते। मतलब एक बार ही तो ऐसा हो गया था, हमारे डायरेक्टर बहुत गुस्सा हो गए थे, बिकॉज ऐसा हो रहा था कि हम लोग की रीडिंग चल रही है स्क्रिप्ट की और आधे लोग ना फोन पे लगे हुए हैं। फिर वो हर कोई बोल रहे, अरे शर्मिला तुम्हारा लाइन है? हाँ सर, क्या लाइन है? हाँ ये बोल दिया उसने। अच्छा ठीक है ना, नेक्स्ट बोलो। अरे शौकता तुम्हारा लाइन है, क्या कर रही हो फोन में? सॉरी सर, हाँ ये लाइन है ना। हाँ मतलब वो इतनी इरिटेट हो, उन्होंने गुस्सा कर दिया पूरे सेट पे। हम लोग ऐसे हो गए, फिर हम लोग तब से फोन ले जाने बंद कर दिया। और 3-4 दिन के लिए फोन्स तो मतलब अलाउड ही नहीं थे सेट पे। ही वुड नॉट वांट अस टू कैरी द फोन। या तो कहीं ना कहीं एक स्टेटस की बात होती है मोबाइल सबसे महंगा रखना। लेकिन ये बताइए कि सबसे ज्यादा मोबाइल यहाँ पे यूज कौन करता है दोनों में से? दोनों में से ज्यादा नहीं यूज करता, जो आज नहीं है ना वो यूज करती है सबसे ज्यादा। गावीज आज यहाँ पे शूट पे नहीं है, बट उसका मोबाइल तो मतलब इट इज हर आर्म बैंड आई थिंक। तो एक्सेसरी भी ना बने तो चलेगा, लेकिन उसका मोबाइल इज हर एक्सेसरी। या द सोशल बटरफ्लाई वी हैव हियर। तो सवाल ये है कि मोबाइल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन ज्यादा यूज क्या करते हैं आप लोग? आप दोनों में से अगर पूछे तो सोशल मीडिया ज्यादा करके हमारा ज्यादा यूज होता है, इंस्टाग्राम और ट्विटर। और हाँ, क्योंकि क्लिक करना, कैमरा उसमें सबसे, अपने फोन में जो फीचर है उसमें सबसे ज्यादा कैमरा यूज होता है। और व्हाट्सएप भी, क्योंकि हमारी फैमिलीज भी यहाँ नहीं है, तो यू नो वी हैव दिस ग्रुप्स, फैमिली के ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप पे, सो यू कैन कीप इन टच विद एवरीबडी कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। कोई कजिन शायद अब्रॉड हो, या यू नो मम्मी इज एट होम, सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग। रेसिपीज मम्मी ने भेजा जो मैं किसी और को देती हूँ, तुम बनाओ क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन अकॉर्डिंग टू यू गाइस, कभी ऐसा इमेजिनेशन दिमाग में आया है कि कोई ऐसे फीचर्स जो मोबाइल में नहीं शायद वैसे भी होने चाहिए थे? डू थिंक दैट? मुझे लगता है फोन में और क्या होना चाहिए था, एक जूम लेंस होना चाहिए था।
मतलब कैमरा में एक आने लगा है एडिशनल एक्सेसरी एग्जैक्टली इट्स एन एसेसरी एंड आई थिंक दैट विल बी योर नेक्स्ट बाय. मुझे अगर पूछो तो आई फील के अभी इफ यू आर मिसिंग समबडी यू कैन सी समबडी वीडियो कॉल में हम देख सकते हैं बट यू कैन टच दैट पर्सन. द पर्सन इज मेकिंग रियली गुड फूड यू कैन से कि एक बार मैं टेस्ट करूँ क्या. स्मेल भी कर सकते हैं शायद. स्मेल के टेस्ट कुछ अच्छा था अगर कहीं पे बन रहा हो तो आई विश दैट अभी वो टेक्नोलॉजी आना चाहिए यार. एक सेकंड ना. हाँ ये काफी अच्छा बना है. मम्मा अच्छी बनी है सब्जी. Thanks a lot for talking to you guys. Thank you so Thank much. you. देखिए ना, मैं कब से अपनी फ्रेंड को फोन लगा रही हूँ और लेकिन फोन बिजी आता जा रहा है. लोग भी ना, उफ, आपको भी बहुत गुस्सा आता होगा जब ऐसा होता होगा. हर समय कोई ऐसे फोन पे बात कर सकता है. क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है जैसे मैं इरिटेट हो रही हूँ? आपका बच्चा या आपके पति या फिर आप खुद लगातार फोन से चिपके रहते हैं तो ये आदत आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकती है. आप खुद सुनिए एक्सपर्ट मोबाइल पर ज्यादा बात करने को कितना खतरनाक बता रहे हैं. इस मोबाइल पे बात करना जो है सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है लॉन्ग टर्म में. और बहुत से एग्जीक्यूटिव, सेल्स पर्सन्स, मीडिया पर्सन्स और बहुत से लोग, इवन डॉक्टर्स, जो मोबाइल पे बहुत देर तक बात करते हैं तो मोबाइल फोन से जो रेज निकलती हैं जिनके थ्रू मोबाइल फोन काम करता है वो ब्रेन के लिए, कान के लिए, दोनों के लिए बहुत खतरनाक है. मोबाइल फोन के दो और खतरे हो गए. अब जब टेक्सटिंग शुरू हो गई है तो टेक्सटिंग जो है हम लोग टेक्सटिंग करते हैं और उसको ऐसे नीचे कर लेते हैं अपना मुंह, तो उसमें जो गर्दन की हड्डियां हैं ज्यादा टेक्सटिंग करने से उन पे लोड पड़ता है, हमारी रिस्ट पे लोड पड़ता है, कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, हमारे थंब के मसल्स वीक हो जाते हैं, थंब में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है. इसके अलावा जो खतरे हैं वो कान के हैं और ब्रेन के हैं. अब ये जानना भी तो बहुत जरूरी है कि आखिर मोबाइल की आदत से छुटकारा हमें मिले कैसे. क्यों हम इस पे चिपके रहते हैं? बच्चे लगातार वीडियो गेम खेलते रहते हैं. आप या आपके पति व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर लगे रहते हैं. इसे कैसे बचा जाए? मोबाइल को दूर रखकर इस्तेमाल करना चाहिए और मोबाइल को जब हम पकड़ें तो ऐसे कान से न पकड़ें और गर्दन से न पकड़ें बल्कि मोबाइल को हम हाथ से पकड़ें. कान को चेंज करते रहें ज्यादा देर तक. अगर हमें लंबी बात करनी है तो एक कान पर बात करने के बाद 10 मिनट बाद दूसरी कान पर रख लें. कान से दूर रखें. जहां तक हो सके ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें. ये मोबाइल से संबंधित कुछ सुरक्षा निर्देश है. दूसरा, अगर हमें मोबाइल पे काम करना है, टेक्सटिंग करनी है तो टेक्सटिंग जो है हमको स्ट्रेट नेक रख के करनी चाहिए और मोबाइल को थोड़ा ऊपर पकड़ना चाहिए, न कि हम झुककर उसको टेक्सटिंग करें और गर्दन को नीचे रखें. इससे हमारी गर्दन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है. मेरी रिंगटोन तो आपने सुन ली, लेकिन हमारे स्टार्स की रिंगटोन कैसी होती है, वो कैसी रिंगटोन रखना पसंद करते हैं, आप जरूर जानना चाहेंगे. तो चलिए आपको जवाब देते हैं. पहले तो आपने रिंगटोन रखी क्यों है? मैं ऐसे कुछ सोच के नहीं रखती रिंगटोन. इसने रखी है रिंगटोन. अब आप इससे पूछ लीजिए इसने क्यों रखी. इसका जवाब मैं देना चाहूंगा. ये रिंगटोन इसलिए, एक तो क्या है, इनको डांस करने का बहुत शौक है. कुछ भी. तो जैसे ही रिंगटोन बजती है तड़ चालू हो जाती है, पहली बात. और दूसरी बात क्या है, इनके कानों में थोड़ा प्रॉब्लम है. तो इनका कान पूरा थोड़ा सा कमजोर है और जब नॉर्मल घंटी रहती थी तो इनको आवाज ही नहीं आती थी. ये किसी का फोन ही नहीं उठाती थी. प्रोडक्शन वाले भी लगाते थे, आई एम सॉरी, वो फोन का मुझे घंटी सुनाई नहीं दी, आई एम सॉरी. तो इतना लाउड लगा दिया. कभी कभी नींद नहीं खुलती है अलार्म से, तो अगर फोन आ जाता है तो करती है तो इतना सोती है कि नींद नहीं खुलती है, एकदम गहरी नींद में सोती है. तो ये गाना ऐसा है जिसमें नींद तुरंत फटाक से खुल जाती है. और इसने लगाई थी बदमाशी में, लेकिन वो तब से लगी रह गई. मुझे आसान हो गया. अब कोई भी फोन करता है तो मुझे तुरंत पता चल जाता है. वरना पहले क्या होता था कि मुझे पता नहीं चल पाता था, पता नहीं कैसे. और गलती से गाना ही बजता है तो उनको यही लगता है इनका फोन बज रहा है. हाँ, अगर कहीं भी गाना बजा तो. क्यों ना इनकी भी रिंगटोन चेक कर ली जाए अगर आप इन्हें कॉल करें. बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए. रिंगटोन की क्या खासियत है, क्यों रखी है आपने? सर खासियत तो ये है कि देखिए कितनी सूदिंग की सुनने में, बहुत ही अच्छा म्यूजिक है. और दूसरी बात
जिस शो से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिस शो ने मुझे पहचान दी है, उस शो से बहुत अटैचमेंट है मुझे। और जब भी ये सुनता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे याद आते हैं कि यस, सुहानी सी एक लड़की का पार्ट हूँ। और बड़े अच्छे लम्हे याद आते हैं और सूदिंग है, तो मतलब एकदम माइल्ड सी है, तो सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। लास्टली इतने सालों से किसी आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर है कोई सबसे फेवरेट रिंगटोन रही है जो सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक रही हो आपके फोन में? एक रिंगटोन बड़ी अच्छी सी चली थी, मुझे याद है, जिसमें वो एक लड़की थी और बोलती शुना 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 शुना। तो जनरली वैसे भी आप देखिए ये शोना बाबू बहुत चलता है, तो स्पेशली तब जरूर लगाई थी ये लैंडलाइन वाली। ट्रेन ट्रेन, हाँ, बस भाई। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बड़े से बड़े इलाज को जड़ से मिटाने का नाम है एक्यूपंक्चर। आज हम महिलाओं को होने वाले पीसीओडी प्रॉब्लम की बात करेंगे। रिद्धिमा मेहरा इस दिक्कत से बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरे ख्याल से 10-15 साल से मुझे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बीमारी है, जिसमें ये एक डिजीज है जो औरतों को अफेक्ट करती है, जिसमें ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं और उस वजह से बहुत सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जिनसे आपको रोजमर्रा की जिंदगी में काफी तकलीफें आती हैं। इनकी परेशानी कई महिलाओं की होती है, तो आइए जानते हैं कैसे एक्यूपंक्चर से इस बीमारी का इलाज होता है। पीसीओडी की प्रॉब्लम इस बीमारी का इलाज होता है। पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। पीसीओडी मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो एग्स बनते हैं ओवरीज के अंदर, वो अच्छी क्वालिटी के ना होके सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिद्धिमा को भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम हुई थी और उसका इलाज हम अभी भी कर रहे हैं। उस पीसीओडी की वजह से पीरियड्स जो है वो रेगुलर नहीं आते हैं, उसे रेगुलेट करने के लिए ही हम एक्यूपंक्चर करते हैं। रिद्धिमा पहले हफ्ते में 3 बारी आती थी, अब हफ्ते में 2 बारी आती हैं और पीरियड्स भी पहले से कुछ बेहतर हुए हैं। पहले बिल्कुल 6 महीने तक आए नहीं थे, अब एक्यूपंक्चर करने के बाद पहले शुरू में हर दूसरे महीने और फिर उसके बाद हर महीने भी आने शुरू हो गए थे। और इन सब का कारण होता है वर्क स्ट्रेस। आजकल सब लड़कियों पर काम का इतना स्ट्रेस है, घर में भी काम, ऑफिस में भी काम, जिसकी वजह से सारे हार्मोन्स बॉडी के इम्बैलेंस हो जाते हैं और एक्यूपंक्चर इन हार्मोन्स को बैलेंस करता है। हमारा ब्रेन एक तरह के हार्मोन्स बनाता है जो ओवरीज को ऑर्डर करता है कि आप प्रॉपर्ली अपना काम करें, यूट्रस को ऑर्डर करता है कि आप अपना काम करें। और स्ट्रेस की वजह से ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। एक्यूपंक्चर के थ्रू हम ओवरीज और ब्रेन में एक दोबारा से कनेक्शन रिस्टोर करते हैं। इस कनेक्शन के रिस्टोर होते ही पेशेंट को पीरियड्स आने लगते हैं और बेटर फील करने लगता है पेशेंट। और इसमें जो वेट भी होता है पेशेंट का वो भी कम हो जाता है, क्योंकि पीसीओडी के पेशेंट्स का वेट बहुत बढ़ने लगता है और एक्यूपंक्चर से वो वेट में भी कमी आ जाती है और पीरियड्स भी रेगुलेट हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि एक्यूपंक्चर इलाज के बाद रिद्धिमा को कोई फायदा हुआ भी या नहीं? पीसीओडी के लिए मैं 2 साल पहले यहाँ पे एक्यूपंक्चर लेने आई थी और मेरे साथ पीसीओडी के काफी सारे सिम्टम्स रहते हैं, जिसमें से सबसे अहम तो है कि पीरियड्स नहीं होना कई महीनों तक, जब तक आप दवाई ना लें। लेकिन एक्यूपंक्चर लेने के बाद मेरे पीरियड्स काफी रेगुलर हो चुके हैं, कई बार हर 2 महीने पे या हर 1 महीने पे। तो उसमें बहुत फायदा हुआ है, बिकॉज पीसीओडी का सबसे बड़ा सिम्टम वही रहता है। और अब पिछले 2 साल से मैं ये ट्रीटमेंट ले रही हूँ और मुझे काफी सारा उससे आराम मिला है। देखा आपने एक्यूपंक्चर कैसे आपकी जिंदगी में बड़ी बीमारियों को दूर भगा सकता है। मैं आपकी फैमिली गुरु हमेशा ऐसी जानकारियां आपके लिए लाती रहूंगी। वक्त हो गया है तीसरा महाउपाय जानने का। अगर आप किसी अनहोनी को टालना चाहते हैं, आपको कोई डर सता रहा है, उसको दूर करना चाहते हैं, तो हनुमान जी के सामने बैठकर रोज जो मैं चौपाई बताने जा रही हूँ उसका कम से कम 1 माला को आपको जाप जरूर करना है। चौपाई है: नाम पहारो दिवस मिस ध्यान तुम्हारो कपाट, लोचन निज पद
जंत्रित जाहि प्राण किह पाठ, इसका आपको जाप करना है। अब उनकी बात कर लेते हैं जिन्हें अपने कल को अच्छा बनाना है, और वो भी अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से। बताते हैं किसी भी मुसीबत को टालने के लिए अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से हमारी टिप को फॉलो कीजिए। उनकी बात करते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट A to M। A से नाम शुरू होता है तो अपने हाथ की उंगलियों का आपको ध्यान देना है। B से है आपका नाम तो वॉलपेपर का कलर पीला रखें। C से नाम शुरू होता है तो पार्टनर को बुरा ना बोले। D से है आपका नाम, गरीब महिला को चने की दाल दें। E से नाम शुरू होता है, आलस करने से बचें। F से है आपका नाम, दिन में खूब पानी पिएं। G से नाम शुरू होता है तो शोल्डर्स का ध्यान रखें। H से है आपका नाम, थोड़ा पैदल चलें, जॉगिंग पे जाएं। I से नाम शुरू होता है, काम को जल्दी निपटा लें, सडन सरप्राइजेस आएंगे। J से है आपका नाम, किसी से मजाक न करें, वो बुरा मानेगा। K से नाम शुरू होता है, शाम को हनुमान मंदिर में आरती करें। L से है आपका नाम, कंप्यूटर पर ज्यादा देर ना बैठें, आंखों का ध्यान रखें। J से है आपका नाम, किसी से मजाक न करें, वो बुरा मानेगा। K से नाम शुरू होता है, शाम को हनुमान मंदिर में आरती करें। L से है आपका नाम, कंप्यूटर पर ज्यादा देर ना बैठें, आंखों का ध्यान रखें। और अगर M से नाम शुरू होता है तो शिमला मिर्च की सब्जी खाएं और दान करें। चौथा महाउपाय क्या है, अब ये जान लेते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, सूर्यास्त से ठीक आधा घंटा पहले बड़ के पत्ते पर 5 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ और 2 छोटी इलायची पीपल के पेड़ के नीचे श्रद्धा भाव के साथ रखें और शिक्षा के लिए कामना करें। पीछे मुड़कर नहीं देखिए, सीधे अपने घर आ जाएं। इस तरह से आपके जो काम हैं आपके पूरे होने लगेंगे। बिना तोड़े 3 थर्सडेज को रेगुलर करें। ये उपाय माता पिता भी अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, लेकिन मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी। सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है N to Z। N से है आपका नाम, रेड कपड़ा साथ में पहने या फिर लाल फूल साथ में रखकर जाएं। O से नाम शुरू होता है तो मंदिर में हनुमान जी को टीका लगाएं और आप भी उनका टीका लगाएं। P से नाम शुरू होता है तो क्रिएटिव चीजों में मन लगाएं, ड्राइंग जरूर करें। Q से है अपना नाम तो अपने डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से रखें और बेफिजूल के सिग्नेचर्स ना करें। R से नाम शुरू होता है, बुजुर्गों को फल और मीठा दान करें। S से है आपका नाम, सुबह धार्मिक संगीत सुने, दिन अच्छा रहेगा। T से नाम शुरू होता है, अरहर के 4 दाने जेब में रखें। U से है आपका नाम, थोड़ी देर पेड़ की छाया में खड़े रहें। V से नाम शुरू होता है, घर से निकलते हुए ईश्वर का नाम लें। W से है आपका नाम तो बहन को पैसे गिफ्ट दें। X से नाम शुरू होता है तो अलमारी में मोर पंख रखें। Y से है आपका नाम तो सुबह नीम का दातुन करें। और Z से नाम शुरू होता है तो घर को साफ सुथरा रखें। चलिए अब आखिरी महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या सौभाग्य आपका साथ नहीं दे रहा? ऐसे में क्या करें? आपको रात दिन कम से कम 1 रुपया जन कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए। आप एक गुल्लक बना लें जिसमें रोज कम से कम 1 रुपए का सिक्का आप डालें। महीने के आखिर में इस गुल्लक के पैसे निकालकर किसी जरूरतमंद को दान करें या उसको सामान ला दे, किसी को दवाई ला दे, किसी को आटा दे दे। सौभाग्य आपके कदम चूमेगा। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे और कल मैं आपको बताने वाली हूँ कि लड़की के हाथ की उंगली देखकर कैसे आप अपनी दुल्हन उसे चुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।